आज के टॉपिक पे ये पूछना है कि ये जो हजर असवद का आप लोग जो बता रहे हो कि वो चोरी हुआ और फिर इतने सालों तक एज अ टॉयलेट जो बता रहे हैं कि यूज किया गया उसको, तो हम्म। वो कहाँ पर है, मतलब कहाँ से आप लोग बता रहे हैं? हिस्ट्री के अंदर लिखा हुआ है, जहां से मर्जी आप पढ़ लें। आप गूगल पे सर्च कीजिए, हजरा अस्वद। अच्छा, हिस्ट्री है, ओके। और मतलब हिस्ट्री इस है पे ना। कोई। कुरमाती जो है, कुरमाती एक कबीला था, ठीक है। वो आया, उन्होंने अटैक हम्म। किया था, ठीक है। और हम्म। वो चोरी करके ले गया। अच्छा, अब टॉयलेट पेपर, ओके। अब इख्तलाफ किस चीज में है कि उसने टॉयलेट में रखा था या अपने कदमचों पे रखा था। हम्म। कदमचे कहते हैं पैर रखने वाली जगह को, ठीक है। हम्म। चंद आपके जो हिस्टोरियंस हैं, इस्लामिक हिस्टोरियंस, ऑब्वियसली नॉन इस्लामिक हिस्टोरियंस ने इसके बारे में बहुत कम लिखा है, ठीक है। जो ओके। आपके इस्लामिक हिस्टोरियंस हैं वो कहते हैं कि उसने जो अपना तख्त बनाया हुआ था ना, उसके कदमचों में रखा हुआ था, पैरों के नीचे, ठीक है। ओके। कुछ हिस्टोरियंस हैं वो ये रहते हैं कि कदमचे तख्त के नीचे वाले नहीं थे, वो उसके बाथरूम में कदमचों में रखा हुआ था, जहां पे वो बैठ के टटी करता था उसके ऊपर, ठीक है। तो तो देर आर, ये मुस्लिम स्कॉलर्स इसके बारे में बात क्यों नहीं करते, मतलब क्यों नहीं बताते क्योंकि फिर ये? क्योंकि इतनी गंदी चीज है ना, 22 साल तक चोरी रहा। देखें, हजर असवद, आप खुद सोचें आप कि जब अल्लाह मियाँ का काबा 360 बुतों से भरा पड़ा, ठीक है, उस वक्त हम्म। तो जनाब मोहम्मद का दादा ने कहा अल्लाह तू ही बचा, ठीक है। और अल्लाह ने अब अबीलें भेज दी। हम्म। जब करमाती आया, अटैक किया, घेरे में डाला, तो हजारों हाजी वहां पे मौजूद हैं। वो काबे की छत पे खड़ा हुआ, उस वक्त काबा इतना चौड़ा भी नहीं था, वो जो काला वाला बॉक्स है सेंटर का, वो इतना बड़ा भी नहीं था, छोटा था। हाँ हाँ। उसके उसके ऊपर चढ़ा, हाँ हाँ। चढ़ के अल्लाह को चैलेंज क्या कर रहा है, भेजना आज अबीलें, अगर भेज सकता है तो। मुसलमानों को कह रहे जो नीचे हाँ, हाजी हैं, हजारों हाजी जो खड़े हैं ना, उनको क्या कहता है, बुला आप अपने अल्लाह को। उसे क्या आज हिला के दिखाते, नहीं तो मार दूंगा। इतने हाजियों को उसने कत्ल किया कि काबे की जमीन लाल हो गई, और जो उसका वो है ना कुआं, जिसका पानी आप लोग बड़े शौक से पीते हैं, आबी जमजुम, उसमें लाशें जी। फेंकी, तबाह कर दिया। 7 साल, 7 years बेर मिनिमम, हज नहीं हुआ, उमरा नहीं हुआ, तवाफ नहीं हुआ। जो आपको पाकिस्तान में बताया जाता है ना कि हज काबा का तवाफ खत्म हो जाए तो दुनिया जो है ना वो घूमना बंद हो जाएगी, बोंगी। 7 साल तो तवाफ नहीं हुआ जब आपका ये ये भी पत्थर चोरी हो गया। ये भी हिस्ट्री में है या फिर किसी हदीस से है? हिस्ट्री में हिस्ट्री, है? बीबी जी, ये मोहम्मद के मरने के 250 साल बाद हो रहा है, तो हदीस में कैसे होगा? हाँ, ओके, खुद तो ये सोचिए, हिस्टोरिकल है ना ये? हिस्टोरिकल फैक्ट है ना। हिस्ट्री, बीबी ओके। आपको मोहम्मद का कैसे पता लगेगा? लेकिन मोहम्मद नाम का हिस्ट्री से पता लगेगा ना। सारी हिस्ट्री सही है ऐसा जरूरी तो नहीं है ना? जब सब एक ही हिस्ट्री लिखेंगे तो सही है ना। जर्मनी के ऊपर अटैक हुआ, ये तो हिस्ट्री है ना, कैसे हुआ वो हिस्ट्री नहीं हो सकता, उसमें मसले हो सकते हैं। मगर फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हुआ, ये हिस्ट्री है ना। सेकेंड वर्ल्ड वॉर हुआ, ये हिस्ट्री है ना। कैसे हाँ हुआ, हाँ, उसके ये अंदर के तो है। एग्जैक्ट अंदर वाली चीजों के ऊपर मसला हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल, आप इसके ऊपर में ऐसा हुज्जत बना सकती हैं कि जो उसने काबे का पत्थर ले गया चोरी चोरी करके, वो उसने बाथरूम में नहीं रखा, हम्म। क्योंकि चंद हिस्टोरियन लिखते हम्म। हैं कि उसने अपने तखत के नीचे हाँ, पांव ये हिस्ट्री। पांव पे रखा, ठीक है। ओके। इस पे इख्तलाफ हो सकता है आपका और मेरा, ठीक है। इस पे नहीं हो सकता, क्योंकि अब्बासियों ने 22 साल में उसका साथ पता नहीं कितनी जंगें लड़ी हैं, और हर जंग में हारे हैं कि मैं पत्थर वापस ले लें। फिर 22 साल के बाद उसने कहा हम्म। अच्छा मैं बुढ़ा हो रहा हूं, उसने पत्थर तोड़ के बेचना शुरू कर दिया। फिर गूगल पे सर्च कीजिएगा, हजरे अस्वद का एक स्टोन टर्की के अंदर है, एक मस्जिद में। तुर्की ने कहा था अच्छा मेरे दे दो एक पत्थर, वो पैसे देके वो भी पत्थर लेके हाँ, गए थे, ये ठीक है। इस्तांबुल में है। थैंक यू सो वेरी मच। तो इस्तांबुल में कैसे ही चला गया वो पत्थर? हजरा अस्वद टुकड़े टुकड़े हुआ तो इस्तांबुल गया ना। तो हजरा हाँ, अस्वद को ऑब्वियसली। तोड़ तोड़ के करमाती ने बेचना शुरू कर दिया। ही स्टार्टेड सेलिंग हजरा अस्वद। फिर करमाती, फिर ये अब्बासियों ने कहा यार शिट, हम तो इस लड़ाई में जीत नहीं सकते, लेट अस बाय इट, चलो आओ आप बाय करते हैं। तो फिर उन्होंने बाय किया उससे, जो जो 8 पत्थर इस वक्त लगे हुए छोटे छोटे वैक्स के अंदर, उस सिल्वर वाले के अंदर, वो 8 पत्थर और एक्चुअली वैक्स के अंदर है। सिंगल पत्थर बनाने के लिए वैक्स में है, तभी तो आप जब अजरा को हाथ लगाती हैं तो 2 दिन खुशबू नहीं जाती है हाथ से, क्यों? क्योंकि वैक्स है उसके अंदर, वो खुशबू है, इतर। वो तो वो खुशबू दो तो दिन खुशबू, लगाई जाती है।
हाँ ना, तो मुसले जी जी। हाथ नहीं धोते उसके बाद। वो पत्थर की खुशबू नहीं है, हाँ। वो वैक्स, हम्म, जिसके अंदर वैक्स वैक्स। आपने कभी खुशबू वाली कैंडल देखी है? खुशबू वाली कैंडल, हाँ हाँ, जी 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 जी। इसी तरह की वो वैक्स है जो उसके अंदर, जिसके अंदर वो पत्थर डाले हुए हैं, 8 छोटे टुकड़े हैं। उसको हाथ लगाते हैं, हम्म। खुशबू नहीं जाती, मुसले 2 दिन हाथ नहीं धोते, ओहो हो, हजर असवद की स्मेल आ गई हमारे हाथ में। तो मुझे तो यही लगता है कि मतलब अगर वो जन्नती पत्थर है तो उसमें खुशबू लगाने की जरूरत नहीं है। ओके, वो क्योंकि मतलब। पत्थर ही नहीं है ना, वही तो बता रहा हूँ, वैक्स के अंदर पत्थर है ना, पत्थर तक तो आपका हाथ ही नहीं जाता। हाँ वही। वो वैक्स लगाई हुई है ना, वैक्स के अंदर पत्थर रखे हुए उन्होंने, असल पत्थर तक तो आपका हाथ भी हम्म, टच नहीं करता, क्योंकि वो छोटे छोटे 8 पत्थर रह गए सिर्फ। तो जी। 22 साल की हिस्ट्री जो है वो कारपेट के नीचे किसने डाली? मुसलमानों ने। लेकिन दुनिया को पता है, हाँ, हिस्ट्री की इस बुक्स में बारे लिखा में हुआ तो है। कोई डिस्कशन नहीं है। मुस्लिम स्कॉलर्स के भी कोई ज्यादा खास वीडियोस नहीं है इसके ऊपर। हम्म, मैं आपको एक दिखा देता हूँ, मैं आपको दिखाता हूँ कि आपके इंडिया के एक स्कॉलर ने हम्म। इसके ऊपर पूरी वीडियो बनाई हुई है लोगों को बताने के लिए। तो उसमें उन्होंने ये वाली बात बताई है कि उसको कैसे यूज किया गया इतने सालों तक चोरी करके। या एग्जैक्टली exactly. ओके। यार वो वीडियो किधर है? चलो ये उसको छोड़ो, मैं अपनी ही एक वीडियो निकालता हूँ, क्योंकि उसके अंदर मैंने वीडियो यूज की हुई है, क्योंकि मुझे वो मिल नहीं रही। एक तो यूट्यूब ऐसी वीडियो जो है हम्म ना, मुझे जब डालते भी है ना, तो फिर वो रिमूव भी कर देते हैं। तो मैं आपको अपनी ही एक वीडियो, जिसके अंदर मैंने उसकी वीडियो चलाई हुई है, वो दिखा देता हूँ। लेकिन उसमें चूंकि मैं भी बोल रहा हूँ, मैं अपने आप को म्यूट कर लूंगा, लेकिन चूंकि वो मेरी हम्म। आवाज भी बीच में होगी साथ में, तो टेंशन नहीं लेना, मैं आपको दिखाता हूँ। देखिए, दिस इज ये इस किस्म का फैक्ट है कि आप इस फैक्ट को डिनाई नहीं कर सकते, अनडिनाएबल फैक्ट है ये, ठीक है, क्योंकि हिस्टोरिकल फैक्ट है। तो जो चीज हिस्ट्री के अंदर लिखी जाती है ना, वो डिनाएबल नहीं होती, क्योंकि वो हिस्ट्री का पार्ट बन जाती है। साहिल भाई, आप जो है जरा मेरी स्क्रीन दिखा दें। साहिल साहिल भी चले गए क्या? से अगर 200 235 घंटों के रास्ते। नाम था अबू ताहिर कुरमाती, पहले मुसलमान था, इस्लाम से फिरकर काफिर हो गया। अच्छा, कभी काफिर नहीं हुआ था, ये मुसलमान ही था, लेकिन इस्माइली मुसलमान था। मैं अभी आपको दिखा दूंगा। ईसाई मजहब कबूल कर लिया मनुष्य ने। ईसाइयों से कहा फौज दो, मैं चाहता हूं मक्के को तबाह बर्बाद कर दूं। ईसाइयों ने इसकी मदद की। हज के जमाने में 320 हिजरी में काबतुल्लाह में दाखिल हुआ फौज लेके, सीधा हरम में घुसा। 50,000 हाजी जो तवाफ में मशगूल थे, खाने काबा का दरवाजा बंद करके किसी हाजी को नहीं छोड़ा गया। 50,000 हाजियों को काबा के अंदर शहीद कर दिया। 50,000 नहीं थे, 700 से 1500 की फिगर आप लोगों को मिलती है, इतने हाजी कहां से आ गए? बट एनी हाउ, मकसद ये है कि वो आया, उसने हाजियों को मारा और जमजम के अंदर फेंक दिया, जमजम के वेल के अंदर फेंक दिया, डेसिक्रेट कर दिया, तबाह कर दिया, गंदा कर दिया। जमजम का जो कुआं है उसको भी तबाह कर दिया, तमाम हाजियों को मार दिया, और कहता रहा कि मैं खुदा हूं, खुदा ने तुम लोगों को बनाया, मैं तुम्हें मारने के लिए आया हूं। कुछ रवाया में उसने ये कहा कि बुलाओ अपनी अबाबीलों को और अब मुझे मार के दिखाओ अगर तुम्हारा अल्लाह सच्चा है। जिस वक्त अल्लाह का जो घर है वो बुतों से पाक है और मुसलमान हज कर रहे हैं, एक इस्माइली ने आके अपनी फौज के साथ को नीस्तो नाबूद कर दिया। देखें, इतना खून बहा काबे के फर्श के ऊपर। फिर यही से दिल ठंडा नहीं हुआ हाजी को कत्ल करने के बाद, हजर असवद को इसने उखाड़ा, उखाड़ कर अपनी राजधानी हजर ले गया है। फिर वहां से पूछो पढ़े है कि तुमने? जाहिल, बस पढ़ते पढ़ते कुछ नहीं होगा, डमरू लेके घूमते हो। ये बात बिल्कुल सही की है, मुसलमानों डमरू लेके फिरते हो, तुम्हें खुद नहीं पता तुम्हारे काबे के साथ हुआ क्या, जिसकी तरफ मुंह करके तुम लोग नमाजें पढ़ते हो। और उसको तबाह बर्बाद कर दिया, तबाह बर्बाद कर दिया। बाज रवायात में आता है कि वो उस पत्थर के ऊपर अपना सुसु करता था। अबे भाई पढ़ो तो सही, ये वो काबे का पत्थर है जिसको जा जाके हाथ लगाते हो और बोसा देते हो, देखो उसके साथ क्या किया उसने। ये दूसरी रिवायत बताएगा जिसके मुताबिक उसने अपने पांव रखने की तौर पे उस पत्थर को रखा हुआ था। सुनिए, ये 320 हिजरी का वाकया बता रहा हूं, अभी हवाले दूंगा किन किन किताबों में वाकया थे। अपनी राजधानी हजर ले जाता है हजर असवद, एक महल तामीर किया, बादशाही का ऐलान किया, खुद मुख्तारी का ऐलान किया, तख्त बनाया, तख्त पर खुद बैठा, और जहां पैर रखने की जगह होती थी वहां हजर असवद को रखा गया। सुभान अल्लाह। 20 साल हजर असवद इसके पैर के नीचे रखा। चलो जी, काफी है। सो बहरहाल कहने का मकसद है कि आपको पता लग गया कि क्या हुआ,
क्या नहीं हुआ। अब हम थोड़ा सा पढ़ लेते हैं अबू ताहिर जनाबी के बारे में। ये विकिपीडिया का एक सिंपल लिंक दिखाने लगा हूं मैं, आप इसके ऊपर सर्च कर लें और मजीद ढेर सारे लिंक ले लें। अच्छा जी, हम जाते हैं जनाब, ये बंदा था और ये कर्तमानी था, ठीक है जी। और ये कौन है जी? ये इस्माइली सेवनर इस्माइली, यानी कि सत इमामी इस्माइली जरा अस्वद चोरी करके ले गए। बस अगर हम एक और जगह पे देखते हैं, ये है वर्च्यूज ऑफ काबा, ठीक है जी। और ये वेबसाइट है वर्च्यूज ऑफ काबा के बारे में बता रहे हैं, सोर्स है मुसलमान भाइयों का। और ये जनाब हजरत इन्होंने लिखा हुआ है, ओके, alukh.net, पता नहीं कोई अरबी की साइट है, ठीक है जी। ये क्या कहते हैं, जरा हम इनको भी देख लें। अच्छा जी, हम इनके बारे में देखते हैं कि ये क्या कहते हैं। ये भी आपको थोड़ी सी कहानी बता देंगे, उर्दू में ही बताएं, इंग्लिश में ही बताएंगे। मे बी द वर्स्ट इंसिडेंट इनकाउंटर, सबसे बुरा तरीन जो हुआ, ठीक है जी, वो हजर अस्वद की फेमस स्टोरी है, जो कि कुर्तुमानियों ने चोरी कर लिया और अपने पास छुपा के रखा 22 साल तक, और फिर 339 हिजरा में वापस किया। और आप देखेंगे कि ये 22 साल या 20 साल के अरसे में ये मुसलमानों के पास नहीं रहा फॉर 20 साल, एंड रैंसम्ड इट फॉर लार्ज अमाउंट, एक बड़ी अमाउंट के इवज वापस किया। जरा इन मौलवी साहब को सुने क्या कहते हैं जी। क्या थे? अपनी राजधानी हजर ले जाता है हजर अस्वद, एक महल तामीर किया, बादशाही का ऐलान किया, खुद मुख्तारी का ऐलान किया, तख्त बनाया, तख्त पर खुद बैठा, और जहां पैर रखने की जगह होती थी वहां हजर अस्वद को रखा गया। 20 साल हजर अस्वद इसके पैर के नीचे रखा है। 340 हिजरी आया, 20 साल तक हजर अस्वद इसके पास, खाने काबा में हजर अस्वद नहीं है, सुराख है वहां पर। हाजी जाते हैं, 7 साल तो हाजी नहीं हुआ, डर के मारे लोग ही नहीं आए। कितने साल? 7 साल हाजी नहीं हुआ, डर के मारे लोग ही नहीं आए। हज कभी खत्म नहीं होगा, काबे का तवाफ कभी खत्म नहीं होगा। काबे का तवाफ खत्म हो गया तो दुनिया घूमना बंद हो जाएगी। काबे का तवाफ खत्म हुआ तो क़यामत आ जाएगी। 7 साल तक ना हज हुआ ना उम्रा हुआ। मैं नहीं कह रहा, तुम्हारी हिस्टोरियंस, मुस्लिम हिस्टोरियंस की लिखी हुई हिस्ट्री है, मुस्लिम तारीख दानों की लिखी हुई हिस्ट्री है, जाके पढ़ो तो सही। यहाँ पे आके बोलते हो कि काबे के ऊपर परिंदा नहीं पर मारता। अबे एक मुसलमान ने, कलमा गो ने, मोहम्मद को मानने वाले ने आके काबा तोड़ के निस्तो नाबूद किया, काला पत्थर हजर अस्वद उठा के ले गया, पैर में रखता रहा। सिर्फ वो चीज मान लो जो मुश्तरका किताबों में लिखी हुई है, ना मानो उन गैर मुसलमानों की किताब जो ये भी कहते हैं कि वो उसके ऊपर पेशाब करता रहा, मत मानो उसको। इसको तो मान लो जो तुम्हारे मुसलमानों ने लिखी है। उसको तोड़ा, उसको खराब किया, उसको जमीन पे रखा, उसके ऊपर पैर रखे, 22 साल 7 साल तक तुम लोग हज उम्रा तवाफ नहीं कर सके। और जब तवाफ करते तो क्या होता था, जरा सुनना ये क्या कहता है। हाजी जाते हैं, 7 साल तो हाजी नहीं हुआ, डर के मारे लोग ही नहीं आए, कत्लो गारत के खौफ की वजह से। 7 साल के बाद जब हज कसी चालू हुआ मामला, हजर अस्वद नहीं होता था, सुराख को ही बोसे देते थे। 20 साल के बाद 340 हिजरी में क्या हुआ, सुराख को ही बोसा देते थे। ये एक हकीकत है। जब काबा बुतों से भरा हुआ था और काबे में बुत परस्ती चल रही थी, उस वक्त अल्लाह ने आके बचा लिया अपने काबे को। और जब काबा मुसलमानों से भरा पड़ा था, जब काबा मुसलमान संभाल के रखे हुए, बचे हुए, टूटे हुए, जो कि उस कुरामतीन ने तोड़ फोड़ के जो बाकी बची हुई चीज थी दे दी तुम लोगों को, ये वो है। तुम लोग हाथ लगाते हो और तुम लोग जाके कहते हो सुभान अल्लाह, क्या बेहतरीन खुशबू आ रही है हजर अस्वद से, और वो खुशबू इस वैक्स की है। भाइयों जाके देखो तो सही, ये लो, ये देखो क्या हो रहा है। ये पत्थर पे गरम पत्थर रह गए हैं, इतनी सी औकात रह गई है हजर अस्वद की, इससे ज्यादा नहीं है। बस यही है, बड़ी इसकी आंखें और जुबान निकलेंगी आखिरत के वक्त, और ये बताएगा किसने किसने हाथ लगाया, किसने किसने चूमा, किस किस के गुनाह मैंने बख्शे। अबे ये बताएगा क्या, ये 8 पीसेज रह गए हैं, बाकी सारा तोड़ फोड़ के तबाह कर दिया, टुकड़ों में बांट दिया। जाके पढ़ो तो सही। कुछ लोग तो ये भी कहते हैं, एक इसका पत्थर का टुकड़ा टर्की में लगा हुआ है एक मस्जिद के ऊपर, जाके इसके ऊपर फतवे नाज़िल हो गए थे कि ऐसा क्यों कहा गया है। अरे ये हकीकत है जो छुपाई जाती है तुम लोगों से। जाके देखो, समझो किस किस्म का खुदा है जो कि जब बुतों की पूजा हो रही है और नंगे नाच हो रहे हैं, उस वक्त उस घर को बचा लिया। जिस वक्त वो सो कॉल्ड उसका अपना घर बन गया, उस वक्त ना सिर्फ उसको तोड़ा पना गया,
बल्कि वो पत्थर जो बकौल तुम्हारे इब्राहिम के जमाने से चलता हुआ आ रहा है। मुझे तो हंसी आती है अब। हेलो। जी जनाब, कोई शक? नहीं, अभी तो पूरा क्लियर हो गया। अल्हम्दुलिल्लाह। ये वीडियो का लिंक मैंने और पहले भी शेयर किया, दोबारा शेयर कर देता हूँ आपके साथ प्राइवेट चैट के अंदर। ये भी ले लीजिए, इसमें सारे रेफरेंसेस और लिंक्स भी कुछ बताए हुए हैं, आप ये भी ले लें और जाके रिसर्च करें। अल्लाह अपने काबे को उस वक्त बचा नहीं सका जिस वक्त हाथी बैठे हुए हैं, और उस वक्त क्या बचाया उसने जब 360 भूत हैं? क्या हो गया यार, सीरियसली अभी भी आप समझते हो कि अल्लाह ताकतवर है? अल्लाह ताकतवर होता था जिस वक्त उसको मानने वाले थे, कलमा गो थे, जो हज कर रहे थे, उस वक्त काबे को बचाता, या उस वक्त बचाता जिस वक्त 360 भूत हैं, जिस वक्त एक भी मुसलमान नहीं है वहां पे? एडम भाई, जो हाँ 360 बुत ये के टाइम पे इसको खाने काबा को बचाया गया, हो सकता है उस समय अल्लाह ने 360 बुतों में से किसी एक बुत ने बचाया हो, क्योंकि अल्लाह तो बचाता था, वो इस बार भी बचाता। जी, वो असल में कहानी है ना, बुत तो मैं नहीं ये बता बता रहा हूँ। सकता ना, हाँ, मैं लेकिन ये एक सेकंड अमित भाई, वो सिर्फ एक कहानी है, ऐसा कोई कोई काम नहीं हुआ। मैंने इसी वीडियो के शुरू में बताया था हाँ नहीं, कि वो अमित भाई, बात क्योंकि बराबर, हाथी हाथी वहां पे आ नहीं सकते, बिल्कुल। हाथी वहां पे आ नहीं सकते, बिकॉज हाथी आर कमिंग देयर फ्रॉम ऑल द वे टू अपना क्या कहते हैं उसको, नीचे से हाथी लाना पॉसिबल नहीं है। जी, वो नीचे साउथ से आ रहे हैं, कोई 1400 किलोमीटर नीचे से। तो इट्स नॉट पॉसिबल कि हाथी वहां पे पहुंच सके, क्योंकि कुएं का जो पानी होता है वो इतना कम होता है कि हाथी को जितना पानी चाहिए अपनी बॉडी पे डालने के लिए, हीट को सही करने के लिए, हाथी कैन डू दैट। सो हाथी वहां बराबर। तक पहुंच ही नहीं सकते, इट्स जस्ट स्टुपिडिटी। यमन से, थैंक यू सो वेरी मच वाइजर जी, तो यमन से हाथी ऊपर यहाँ तक पहुंच नहीं सकते। इट्स नॉट पॉसिबल फॉर द एलिफेंट्स टू ट्रैवल दिस फार आउट, नॉट पॉसिबल। जी, मैंने इस बारे में भी एक वीडियो देखी थी कि हाथी जो है वो रेगिस्तान में चल नहीं सकता। तो ये जो हिस्ट्री है। जितना वेजिटेशन चाहिए हाथी को खाने के लिए, वो वहां पे है ही नहीं। जी, हाँ, ये वीडियो का उतनी लिंक मैंने ग्रीनरी आपको भी दिया नहीं है। है अरब में। हाँ, ये मैंने लिंक आपको दिया है, इस लिंक को जाके देखिएगा, कंप्लीट समझिएगा और निकल आए। मेरा ख्याल है कि निकल आए रुबीना इसमें। जी, रुबीना जी, क्या सोचा फिर आपने? जी सब चीज तो अगेंस्ट में जा रही है। हाँ, अगेंस्ट में तो जा रही है और अभी बहुत कंफ्यूज हूँ मैं। और अभी मेरी फिर रिसर्च चल ही रही है, आप लोग की वीडियोस देखती हूँ तो और ज्यादा, मतलब और ज्यादा दिल होता है जानने का। जानते रहिए, हमारे चैनल का मकसद भी वही है कि आप जैसी खातून और जो मर्द हजरात है वो जाने इस्लाम की हकीकत क्या है। बहुत से लोग बोलते हैं हम इस्लाम के अगेंस्ट में बना रहे हैं। भाई, अगेंस्ट में नहीं बना रहे, जो चीज है इस्लाम में वो बता रहे हैं हम। आप लोग तो रेफरेंस भी देते हो ना। बाकी लोग जो डिबेट के लिए आते हैं वो कोई रेफरेंस देते नहीं है, कुछ बताते नहीं है, बस सिर्फ बोलते हैं कि हमने ये सुना, ये सुना, ये सुना। बिल्कुल। पर अच्छा, रेफरेंस नहीं देते हैं और उनके आर्ग्यूमेंट्स भी इतने वीक होते कि जब हम कभी सुनते हैं तो हमको हंसी आती है कि भाई क्या हाँ, अभी आर्ग्यूमेंट ये दे जो रहे हैं। एक अभी आया था, वो क्या बोल रहा था, ये कि जो होता है अच्छे के लिए होता है। हाँ। अल्लाह जो करता है अच्छे के लिए करता है। तो फिर अगर रही ऐसा है तो मस्तानी। फिर दुनिया में कुछ बुरी चीज होनी ही नहीं चाहिए थी ना, सबके साथ अच्छा ही होता फिर तो। एग्जैक्टली। दीदी, अगर इतना कुछ एग्जैक्ट। आप सुन रही हैं ना, तो फिर तो मान लेना यार, फिर तो मेरा तो पीछे रह कुछ नहीं ये देखो, जाता। गुलाब के फूल तो अभी आना शुरू हो गए एडम साहब। ऑलरेडी फ्लावर आना शुरू हो चुके हैं। फिर तो पीछे ये रहता देखो। कुछ नहीं है, फिर तो यू आर डन। लाइक अगर आप इतना कुछ मान गई हैं तो मेरा ख्याल है कि इट्स अबाउट टाइम टू जस्ट से इट। जी, अभी क्या है ना, एक मुस्लिम फैमिली में होके अगर आप ऐसा कुछ सोचते हो तो आपको थोड़ी सी प्लानिंग करनी पड़ती है। हाँ, प्लानिंग मतलब करें बस, ठीक एकदम है, से तो नहीं इससे हो ज्यादा कहने सकता। की जरूरत नहीं है, इससे ज्यादा कहने की जरूरत नहीं है। भाई लोगों, हमारी बहन के लिए फूल भेजें, हमें समझ आ गई वो क्या कह रही है। ठीक है, आप प्लानिंग करें, और थैंक यू सो वेरी मच, आई अंडरस्टैंड आप क्या कह रही हैं, इससे ज्यादा मैं पूछूंगा जी नहीं आपसे। जी जी, ओके, बात करने के लिए थैंक यू। और सब डाउट्स भी क्लियर हुए हैं मेरे। बेशक, बिल्कुल थैंक यू। रुबीना जी। अच्छा, एक चीज पूछ सकता हूँ रुबीना जी, आपको हमारे चैनल के बारे में कैसे पता चला और कब से देख रही हैं आप? मैं आपका चैनल रमजान से देख रही हूँ। और कैसे और मिला चैनल? वो रमजान में जो आपने स्ट्रीम की थी ना, रोजे हम्म। के ऊपर,
जी। वो मैंने देखी थी। अच्छा, सही है, बहुत और भी बहुत जबरदस्त हो सारी गया। देखी है। तो ये सजेस्टेड वीडियो में आया या किसी ने शेयर किया आपके साथ? मैंने आपके पहले एक दो वीडियोस देखी थी, और फिर वो एक्स मुस्लिम वाला मुझे तभी पता चला कि ऐसा भी कुछ होता है, कि हम्म। मतलब आप लोग ने छोड़ दिया है और अब आप लोग ऐसे बता रहे हो। फिर मैंने हम्म। सब्सक्राइब किया, तो फिर मुझे सारे वीडियोस यूट्यूब पे ही शो होने लगे। बहुत जबरदस्त। आप तभी सोच रही थी कि ऐसा भी कुछ होता है, और आपको देख के कई सारे और लोग सोचेंगे कि ऐसा भी कुछ होता है, लड़की भी सोच सकती है, उसका भी इतना दिमाग चलता है, वो सही को सही बोलती है, गलत को गलत बोलती है। हमें भी फिर सोचना नहीं, चाहिए इस वैसे बारे में। इस्लाम में परमिशन तो नहीं है औरतों को हम्म। अपना दिमाग चलाने की। चलिए, बहुत शुक्रिया रुबीना जी। तो मर्दों को भी नहीं है बाय द वे। नहीं, किसी को लेकिन भी नहीं है। औरतों को तो वो पहले जो है ना, उसके पेरेंट्स उसके लिए सब कुछ डिसाइड करते हैं। फिर अगर पेरेंट्स ना हो, तो अगर भाई है तो वो डिसाइड करता है। और अगर उसकी शादी हो जाए तो फिर उसका हस्बैंड डिसाइड करता है। उसको कोई हक नहीं है कुछ भी डिसाइड करने का। क्या जबरदस्त यार, सब तो समझ गई, एक्सपीरियंस भी है आपको, और यहाँ पे तो रेफरेंस प्रूफ के साथ भी बता दिया गया है। खैर, आप और देखते रहिए, और जब भी आपको लगे, आपको बताने की जरूरत भी नहीं है किसी को, लेकिन जो चीज जी जी। सही नहीं है वो नहीं होगी, आपके सोचने या ना सोचने से उस पे फर्क नहीं पड़ेगा। हाँ, ये हो सकता है कि आप अपना जो मुस्तकबिल है उसको बेहतर बना सकती है, खुद के पैरों पे खड़ी हो सकती है। एक जी आप जी। सेल्फ डिपेंडेंट बनने की कोशिश करिए, ताकि इन केस जब आगे जाके आप पूरी तरीके से डिसाइड कर ले, फिर बहुत बड़ा मसला ये भी आपके साथ आ जाएगा कि फ्यूचर में आप क्या करेंगी, किससे शादी करेंगी, कैसे गुजारेंगी, क्या इसी के साथ हाँ, घुट बस घुट के यही जिएंगी? ये सब भी बहुत दिक्कत वाली बात है एग्जैक्टली कि। exactly. तो उसका सबसे पहला स्टेप रुबीना जी हमेशा यही होता है, और खास करके फीमेल के लिए, कि भाई सेल्फ डिपेंडेंट बनो, सो दैट जी आप बिल्कुल। कोई भी सिचुएशन से लड़ने के लिए आपके अंदर ताकत रहे, हिम्मत रहे, और वो तभी होगा जब आप सेल्फ डिपेंडेंट हो। जी जी बिल्कुल। बहुत आसानी हो जाती है, वरना घुट घुट के जिंदगी गुजारने में कुछ नहीं रखा है, कोई मजा नहीं है। एक ही जिंदगी है, क्योंकि जब आप इस्लाम को छोड़ देते हो तो वो जो एक लालच और एक झूठी क्या कहते हैं उसको, झूठी आस जो होती है कि भाई चलो ये जिंदगी में अगर कुछ नहीं मिल रहा तो जन्नत में सब कुछ मिलेगा, वो भी खत्म हो जाएगी, क्योंकि हाँ, वो तो एक बस झूठी आस है, वो तो बोंगी है। तो वो भी खत्म हो जाती है, वही तो रहता एक है कि। जिंदगी मिली है। हाँ, आपको सेल्फ डिपेंडेंट होके आपको अच्छे से गुजारना है, और खुश रह के गुजारना है, ना कि आपको घुट घुट के और दब के किसी से जीना है। जी जी। चलिए, बहुत शुक्रिया ओके रुबीना जी। साहिल, जी जी, थैंक यू सो मच। थैंक यू सो वेरी मच।